हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियाँ, ऐसी ट्रिक, जादुई ट्रिक के साथ जिसमें आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, बने रहिए। एसपी की शपथ लेकर, यानी कि एस फॉर स्टेट पहली अनुसूची है, संघ और राज्य क्षेत्र। और पी यानी पैसा यानी वेतन भत्ते, जो कि दूसरी अनुसूची में है। शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। और राज्यसभा प्रतिनिधि यानी कि इसको ट्रिक को एक हम डायग्राम से रीड करते हैं, यानी कि एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करना कर दल बदल ना भूल गए। और पंचायत नगरपालिका 11 और 12 में देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये थी आज की बहुत ही 12 अनुसूचियों को याद करने की शानदार ट्रिक। चलते हैं इस ट्रिक का पोस्टमार्टम करते हैं। एस फॉर स्टेट्स, यानी कि पहली अनुसूची क्या कहती है कि संघ, राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, इसका उल्लेख इसमें किया गया है पहली अनुसूची में। इसी के साथ दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में आ जाएंगे वेतन भत्ते और पेंशन, पीप और पेशा, यानी कि वेतन भत्ते। यानी कि इसमें दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और जज और सीएजी, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख इसमें किया गया है दूसरी अनुसूची में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मंत्रियों के वेतन भत्ते इसमें शामिल नहीं किए गए। इसी के साथ तीसरी अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ओथ यानी कि होता है शपथ। तीसरी में 3 शब्द हैं, तो शपथ, शपथ में भी 3 शब्द हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं शपथ। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। इसमें शपथ केंद्रीय मंत्री, सांसद, जज और सीएजी, इनकी शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में। लेकिन एक बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 69 के तहत और राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेता है, यानी कि तीसरी अनुसूची में इनका उल्लेख नहीं है। तो ये थी तीसरी अनुसूची जो कि शपथ से संबंधित है। इसी के साथ चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा प्रतिनिधि, यानी कि राज्य में सीटों का आवंटन, देख सकते हैं आप सीट, सीट की तरफ 4 बना हुआ है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। इसी के साथ पांचवी अनुसूची जो कि अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि एस सी एस टी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र किसमें है? अनुसूचित क्षेत्र पांचवी अनुसूची में। नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची जो कि जनजाति यानी कि ट्रिबल एरिया से संबंधित है। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ए फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन यम, यम फॉर मणिपुर नहीं है, एम का मतलब यहाँ पर मणिपुर नहीं होगा। यानी कि इसमें कौन कौन से होंगे छठी अनुसूची में? जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या है? शक्तियों का बंटवारा, यानी कि इसमें पावर्स, शक्ति, यानी कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख इसमें किया गया है। कौन सी अनुसूची में? सातवीं अनुसूची में। यानी कि बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जिसमें मूल रूप से 97 विषय और वर्तमान में 100 विषय, जिसमें रक्षा, रेलवे, विदेश इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, जिसमें मूल रूप से 66 थे, वर्तमान में 61, जिसमें पुलिस और कृषि इत्यादि शामिल है। समवर्ती सूची, जिसमें मूल रूप से कितने विषय थे? 47, वर्तमान में 52, यानी शिक्षा को भी अब समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। बात करते हैं आठवीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाषा से संबंधित है। किससे? लैंग्वेज, है ना। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 12। यानी कि इसमें आर्टिकल्स में कुछ संशोधन हुए हैं, जिसके तहत भाषाओं को जोड़ा गया है। जैसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक है, 21 और 71 मिलके होते हैं 92। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने से बहुत ही शानदार काम आने वाली ट्रिक है। यानी 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसके साथ सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। यानी 21वां जिसके तहत सिंधी को, 71वां हुआ 1992 में, जिसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ध्यान हो गया 21 से कौन सी? सिंधी, 71 से कौन सी? नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और दोनों को मिलाने पर क्या हो जाता है? 92वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ है अभी लेटेस्ट 2003 में। इसको याद रख सकते हैं आप, BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इस तरह से आप
भाषाओं को याद कर सकते हैं। यानी कि राजभाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। और इसमें मूल रूप से कितनी थी? 14, वर्तमान में कितनी है? 22। इसमें 71वां संविधान, 71 और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा और भी कोई भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसकी जानकारी हमने पढ़ चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके तहत यानी कि ये वाली मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है, वह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यानी कि न्यायिक समीक्षा से बचाव और केशवानंद भारती 1973 के बाद समीक्षा में संभव हुआ है। तो ये था संपत्ति पर कब्जा यानी कि भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। बात करते हैं 10वीं अनुसूची, जो कि है दल बदल से संबंधित। किससे संबंधित है? दल बदल, यानी एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदलना। यानी कि ये जोड़ा गया था, ये अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के तहत। यानी कि संविधान में 52वां पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से संबंधित। इसी के साथ 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल से संबंधित है, वो जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। यानी कि राजनीति पर रोक, अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष या सभापति। तो ये थी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। यानी कि ऐसे ध्यान रख सकते हैं 2 + 9 कितने होते हैं? 11। यानी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें कुल कितने विषय बात करते हैं? 29। यानी कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 और 73वां संविधान संशोधन। तो ये हो गई हमारी 11वीं अनुसूची। अब बात करते हैं अंतिम अनुसूची, 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें कुल विषय की बात करें तो 18 और अनुच्छेद की बात करें तो 243 डब्ल्यू। तो हमने बात की अभी कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से, जिसमें कुल 29 विषय, और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से बिलोंग करती है, 74वां संविधान संशोधन, और इसमें 18 विषय शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे शपथ, हमने ट्रिक से पढ़ा था। शपथ में 3 शब्द थे, इसमें अनुसूची 3 में शपथ, राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें शामिल नहीं है। वेतन की बात करें तो मंत्रियों का वेतन दूसरी अनुसूची में है, मंत्रियों का वेतन इसमें शामिल नहीं है। जनजाति क्षेत्र जो कि छठी अनुसूची में, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, ये वेरी ध्यान रखना है, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। और शिक्षा पहले, शिक्षा को भी अब समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर टेस्ट। क्या आपको याद हुआ? पढ़ा है अपन ने तो याद भी तो होगा ना। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बात करें मूलतः तो कितनी थी? 8। मूलतः भारतीय संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में 12। यानी कि 9वीं अनुसूची जो कि पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित थी। और इसी के साथ 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची लेटेस्ट जो नगर पालिका से संबंधित है। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची में है। तो भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या आ जाएगी? भाषा। और 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं क्यूक रिविजन सीट, यानी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस एस पी शपथ आर SC ST, यह हमने एक ट्रिक देखी थी। तो पहली अनुसूची राज्य संघ और राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची SC ST अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। और छठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और सातवीं अनुसूची में हमने सूचियां पढ़ी थी, सातवीं अनुसूची में, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी के साथ आठवीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। और 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल, जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने
जोड़ी थी। और 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें कुल कितने विषय, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची लास्ट, 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 18 विषय शामिल हैं। तो ये थी जानकारी अनुसूचियों की, प्रमुख अनुसूचियां, क्योंकि मूलतः 8 थी, अभी वर्तमान में 12 है। यहाँ तक ये 8 पहले से ही संविधान निर्माण के समय से ही इसमें जुड़ी हुई थी, लेकिन ये हमने कुछ संविधान संशोधन के द्वारा चारों को जोड़ा गया है। तो ये थी जानकारी, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट कंप्लीट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और बताएं कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।